हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 12 जिसमें यूज ऑफ बिगिन टू, ये चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यूज ऑफ बिगिन टू क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और अगर ध्यान से सुनते हैं तो बिगिन टू का प्रयोग करना आप सीख जाएंगे। बिगिन टू का ये प्रयोग है, यूज ऑफ बिगिन टू, बिगिन टू का प्रयोग। कैसे वाक्यों में हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं, तो इसको ध्यान से सुने आप। जब भूतकाल में कर्ता किसी कार्य को करना शुरू कर देता है, तब हम वहां पर बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर सुने कि जब कर्ता किसी कार्य को भूतकाल में करना शुरू कर देता है तो वो हमारा होता है बिगिन टू का यूज। वहां पे बिगिन टू का यूज बताया जाता है। अब बिगिन टू का यूज हो गया कि भूतकाल में कोई कार्य शुरू हो जाता है या वो स्टार्ट कर देता है, तो वहां पर हम बिगिन टू वाक्य किस टाइप के होंगे, जैसे वह पढ़ने लगा अथवा या वह पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखें, भूतकाल क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है। जब किसी वर्ड के अंत में जो पहचानने के जो चिन्ह है आपको बताया गया होगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट जब बताया गया होगा तो वहां पे बताया गया होगा या, ये, अथवा ऐसा भी कोई वर्ड जिसके अंत में आ की मात्रा, ए की मात्रा लगी हो, पास्ट का इंडेफिनिट होता है। तो वही चीज यहाँ पे देखेंगे कहाँ बिगिन टू का यूज होता है। जैसा कि पहले ही बताए हैं कि जब पास्ट टेंस में, अतीत में, भूतकाल में ही कर्ता किसी कार्य को करना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, तो वहां पे बिगिन टू का प्रयोग। जैसे वह पढ़ने लगा या वह पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे ही वो वाक्य आएंगे। वो पढ़ने लगा या पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये नहीं कहेंगे यहाँ पर गा गे गी आ गया तो ये फ्यूचर है, नहीं, फ्यूचर नहीं कहेंगे, चूंकि ये वाक्य ही वैसा है। ये चूंकि ये मानेंगे कोई वर्ड है, अब संयोग से वो गो आ गया है तो आ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, तो ये पास्ट ही माना जाएगा, यानी पास्ट में कोई कार्य स्टार्ट कर दिया है। जब कर्ता पास्ट में किसी कार्य को करना स्टार्ट कर देता है तो वहां पे हम बिगिन टू का प्रयोग, जैसे वह पढ़ने लगा या वह पढ़ना शुरू कर दिया, वो जाने लगा, वो रोने लगा, वो खाने लगा, वो हंसने लगा, तो ये सभी बिगिन टू के यूज से बनेंगे। अब स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद बिगिन टू का यूज करते समय बिगिन, सी बिगिन, उसके बाद टू इंफिनिटिव वर्ड, इन्फिनिटिव, ये टू लगा हुआ है, टू अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे वर्ब हम लिखते हैं। इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं या V1 भी कह सकते हैं, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हो वो लिख सकते हैं। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, बस वहीं पर समाप्त कर दे रहे हैं। अगर आगे कुछ मिलेगा तो वो आगे लग जाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू, उसके बाद आता है V1 आता है। ये स्ट्रक्चर है, पैटर्न है बिगिन टू के यूज का। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। वह पढ़ने लगा या वह पढ़ना शुरू कर दिया, तो सब्जेक्ट कौन है, ही। सब्जेक्ट कौन है, ही। उसके बाद बिगिन लिखेंगे, ही बिगिन। उसके बाद क्या है, टू, ही बिगिन टू, यानी कि बिगिन मीन्स होता भी वैसे शुरू कर दिया, तो वो शुरू कर दिया। बचा क्या, पढ़ना, ही बिगिन टू, वो पढ़ने लगा, बात वही है, बस लिखने का अंतर है। उसको ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया, दोनों का अनुवाद यही हुआ
he began to read, he began to read। अब देखा कुछ और एग्जांपल अब देखेंगे यहाँ पे। ये फार्मूला मिटा रहे हैं, उम्मीद है कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा, देखकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वह हंसने लगा, वह हंसने लगा। दूसरा, मोहन गाना गाने लगा। तीसरा, रोहित स्कूल जाने लगा। महेश पढ़ने लगा या पढ़ना शुरू कर दिया। ये वाक्य देखें, ऐसे वाक्यों में जहां पे कोई कार्य शुरू हो जाए, जैसे वो पढ़ने लगा, जाने लगा, या वो पढ़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, भागने लगा, उठने लगा, बैठने लगा, खाने लगा, पीने लगा, जाने लगा, रोने लगा, तो ऐसे वाक्यों में हम बिगन टू का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कैसे बनेगा। सब्जेक्ट क्या है? ही, उसके बाद बिगेन, ही बिगेन टू, उसके बाद V1 होगा, ही बिगेन टू हो गया हंसने, बिगेन टू लाफ, ही बिगेन टू लाफ। मोहन गाना गाने लगा, मोहन बिगेन टू सिंग ए सॉन्ग। गाना भी दिया है, ये नाउन है, ये वर्ब है। मोहन गाना गाने लगा, मोहन बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग। रोहित स्कूल जाने लगा, रोहित, सब्जेक्ट क्या है? रोहित बिगेन टू, क्रिया क्या है? गो। रोहित बिगेन टू गो, कहाँ? टू स्कूल, महेश पढ़ना शुरू कर दिया, महेश बिगेन टू, पढ़ना है, बिगेन टू रीड। महेश पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे वाक्यों में हम बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि बिगन टू का यूज करना आपको आ गया होगा कि कैसे वाक्यों में हम बिगन टू का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।